जय माता दी दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों आज की रीडिंग होगी कैप्रिकॉर्न के लिए 17 मई के दिन। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। डिवाइन प्लीज़ मुझे गाइड कीजिए कि 17 मई के दिन कैप्रिकॉर्न के पार्टनर की फीलिंग्स कैप्रिकॉर्न के लिए। डिवाइन प्लीज़ मुझे गाइड कीजिए कैप्रिकॉर्न के पार्टनर की फीलिंग्स कैप्रिकॉर्न के लिए 17 मई के दिन। लवर्स, strength, this one and this one। बॉटम की एनर्जी आ चुकी है किंग ऑफ पेंटिकल की। आप हो सकते हैं किंग ऑफ पेंटिकल, 9 ऑफ पेंटिकल। फाइनेंशियली फ्री हो सकते हैं आप, मे बी सेल्फ ऑब्सेस्ड मुझे दिख रहा है कोई। 5 ऑफ वैंड मुझे दिख रहा है कि 5 एंड 9 14 टेम्परेंस की एनर्जी। देखिए मुझे इधर ऐसा दिख रहा है जैसे बहुत दिनों से या तो आप बहुत स्ट्रगल कर रहे हैं अपने फाइनेंसेस में, अपनी मतलब आपके शत्रु मुझे काफ़ी सारे दिख रहे हैं। शत्रु का मतलब ये है कि जैसे आप किसी तरह के कॉन्फ्लिक्ट में फंसे हुए थे, या तो बहुत सारे राइवल्स हो सकते हैं आपके जिनसे आप लगातार पंगे ले रहे थे, लेकिन अब आप इनसे डिटैच हो रहे हैं। जैसे कहा जाता है कि अगर आप रोड पर जा रहे हैं एंड बहुत सारे डॉग्स आपको देख के भौंक रहे हैं तो आप सबसे पंगा नहीं लेंगे, आप अपने आप को सेव करने की सोचेंगे। तो यही चीज़ मुझे दिख रही है कि जैसे पहले आप मे बी हर किसी से उलझ जाते थे, उलझते नहीं थे तो आप मेंटली स्टक हो जाते थे, लेकिन अब ऐसा दिख रहा है कि आप इन सब चीज़ों से अलग होकर चलना सीख रहे हैं। मे बी कुछ लोगों के लिए दिख रहा है जैसे आपका कुछ कार्मिक सिचुएशन चल रही थी, कोई लेसन था जो डिवाइन आपको सिखा रहे थे, एंड ये लेसन अब आप लर्न कर चुके हैं काफ़ी पेन के बाद। यस, डिटैचमेंट आपको सिखाया है डिवाइन ने कि कैसे आपको डिटैच रहना है, क्योंकि अगर आप हर चीज़ से उलझने लगेंगे तो आपकी शांति भंग हो जाएगी। ओके चलिए, एरीज, लियो, सजिटेरियस, लिब्रा, जमिनी, एक्वेरियस, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसीज हो सकते हैं आपके पार्टनर। ट्विन फ्लेम की एनर्जी आई है तो ये आप दोनों सीख रहे हो सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे 2 कार्ड टेम्परेंस के आए थे। ठीक है, ये भी पॉसिबल है कि आपके पार्टनर एंड आप दोनों लोग एक ही लेसन लर्न कर रहे हैं। आपके पार्टनर एंड आप दोनों को टारगेट किया जाता है, दोनों की लाइफ में काफ़ी सारे ऑब्स्टिकल क्रिएट करने की कोशिश की जाती है, एंड आप दोनों का ये लर्निंग पीरियड चल रहा है। ये भी पॉसिबल है कि आप दोनों की आपस में फ़ाइट हो रही थी, आपस में बहुत ज़्यादा सिचुएशन ख़राब हो गई थी, लेकिन मुझे दिख रहा है कि अब दोनों की अवेकनिंग हो रही है। ठीक है, दोनों को कोई लेसन मिला है। नंबर है यहाँ पर, देखिए कर्क, वृश्चिक, मीन राशि स्ट्रांग है, मेष, सिंह और बाकी सारे साइन इक्वल हैं। ठीक है, एंड यहाँ पर नंबर है आपके लिए 686। 686 आपको दिख सकता है, एंड 66 आपके लिए इम्पोर्टेंट है। 68 किसी की एज हो सकती है, 86 किसी का बर्थ ईयर हो सकता है। 6 अगेन 666 की एनर्जी है। लव, अबंडेंस, ब्यूटी में भी ये सारी चीज़ें आपके पास हैं, इस वजह से आपके शत्रु बहुत हैं। देखिए शत्रु होने के लिए ज़्यादा कुछ बहुत कुछ होना इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन यहाँ पे मुझे दिख रहा है मे बी आपके पास बहुत कुछ है, इस वजह से आपके शत्रु भी ज़्यादा हैं। जैसे कहा जाता है कि अगर आपको बड़ी चीज़ चाहिए तो आपको बड़े चैलेंजेस भी लेने पड़ेंगे, तो वही मुझे दिख रहा है कि आप लोग ट्विन फ्लेम एनर्जी में हैं। एंड देखिए अच्छी चीज़ पाने के लिए अच्छा पेमेंट भी करना पड़ता है। अगर आपको कुछ ब्रांडेड चाहिए हो तो ब्रांडेड वाला पेमेंट भी आपको देना पड़ेगा। ठीक है, तो वही चीज़ मुझे दिख रही है कि यहाँ पर जो है आपका रिलेशनशिप तो ट्विन फ्लेम का है, लेकिन पेमेंट काफ़ी हैवी पड़ रहा है आपको। ओके चलिए, तो यहाँ पर यस, लवर्स की एनर्जी से मुझे दिख रहा है कि आपके पार्टनर, अच्छा मैंने नंबर बताया, यस 88 भी आपके लिए इम्पोर्टेंट है। 666, 66, 686, 88। ओके 88 भी किसी का बर्थ ईयर हो सकता है। 68 एंड 64, 68 एंड 66 ये किसी की एज भी हो सकती है, कोई हस्बैंड वाइफ हो सकते हैं जिनकी एज ये है, मे बी वो लोग आपके पीछे पड़े हुए हैं, समथिंग लाइक दिस। ओके, तो यहाँ पर लवर्स की एनर्जी, आपके पार्टनर जो हैं, डिवाइन प्लीज़ मुझे गाइड कीजिए
ये लवर्स की एनर्जी क्यों है? कॉम्प्लिकेशन तो है आपके रिलेशन में। 7 ऑफ कप में भी आप चूजन वन है। आप डिफरेंट हो सकते हैं अपनी फैमिली में। लवर्स की एनर्जी आ रही है, मुझे दिख रहा है कि आप अपनी फैमिली में डिफरेंट हैं एंड आपके पार्टनर भी डिफरेंट हैं, मतलब चूजन वन है। यस, क्योंकि आप ट्विन फ्लेम है तो ये स्ट्रांगली ट्विन फ्लेम की ही रीडिंग है। 6 7 13 डेथ की एनर्जी, ट्रांजिशन पीरियड। आप दोनों की लाइफ में ट्रांजिशन पीरियड चल रहा है। आप दोनों को काफ़ी सारा स्ट्रगल करना पड़ रहा है, काफ़ी ज़्यादा जद्दोजहद जिसे कहते हैं वो करनी पड़ रही है। स्ट्रेंथ की एनर्जी में भी आपके पार्टनर की, मुझे तो म्यूचुअल एनर्जी आ रही है कि आप दोनों की इस वक्त हालत ख़राब है, क्योंकि दिख रहा है कि आपके पार्टनर की स्ट्रेंथ टूट रही है, या फिर आपके पार्टनर किसी थर्ड पर्सन को या किसी, मतलब जैसे ईगो को या प्राइड को ज़्यादा प्रायोरिटी दे रहे हैं, या फिर अपनी फैमिली को ज़्यादा प्रायोरिटी दे रहे हैं। मे बी आप लोग हस्बैंड वाइफ हैं एंड आपके पार्टनर अपनी फैमिली को ज़्यादा प्रायोरिटी दे रहे हैं। लेकिन यहाँ पर डेथ की एनर्जी आ चुकी है। न्यू बिगनिंग, डेथ से न्यू बिगनिंग की भी एनर्जी है। ऐसा दिख रहा है काफ़ी बुरा फेज चल रहा था, लेकिन अब आपकी एक न्यू बिगनिंग होने वाली है। एंड आपके पार्टनर को रियलाइज़ हो रहा है कि ये अब तक किसी डेविल को फीड कर रहे थे, मतलब ये थर्ड पार्टी कोई भी हो सकती है, वो डेविल थी। डिवाइन इसको क्लियर कीजिए। 7 ऑफ सॉर्ड, 7 ऑफ सॉर्ड से दिख रहा है जैसे इनके साथ छलकपट हुआ है। जिन लोगों की वजह से इन्होंने आपको इग्नोर किया हो सकता है, आपके साथ क्लैशेस इनके हुए हो सकते हैं, अब इनको रियलाइज़ हो रहा है कि वो सबके सब छुपे रुस्तम थे, वो सबके सब 7 8 15 डेविल थे वो सबके सब। एंड इस वजह से मुझे दिख रहा है कि आप दोनों की अवेकनिंग हो रही है। यस, ये 13 हो गया एंड ये 15, 28 10 की एनर्जी। मैंने कहा था कार्मिक सिचुएशन चल रही है, तो वही ऐसा दिख रहा है जैसे लेसन लर्न कर रहे हैं आपके पार्टनर। 6 ऑफ कप से ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर जो हैं ये काफ़ी ज़्यादा ओवर गिविंग एनर्जी में हो सकते हैं। मे बी इन्होंने थर्ड पार्टी को काफ़ी प्रायोरिटी दी थी, काफ़ी अनकंडीशनल लव दिया था, लेकिन क्या हुआ है? 9 ऑफ कप, 6 9 15 डेविल की एनर्जी। लेकिन ऐसा दिख रहा है जैसे वो सारा का सारा लव वेस्ट किया, वो सारे इमोशन, सारी फीलिंग, सारा टाइम वेस्ट कर दिया आपके पार्टनर ने, उनको ऐसा फील हो रहा है। यस, तो ये हो गया था 10 10 एंड 15 20 25 7। इल्यूज़न की एनर्जी, आपके पार्टनर इल्यूज़न से निकल गए हैं, आपके पार्टनर की आंखें खुल गई हैं। सेम कंडीशन आपके साथ भी हो सकती है। 6 ऑफ बैंड की एनर्जी एंड ऐसा दिख रहा है, देखिए ये पेनफुल तो होता है, इसमें कोई डाउट नहीं है, लेकिन यहाँ पे 6 ऑफ बैंड की एनर्जी है। 6 ऑफ बैंड से दिख रहा है कि आपके पार्टनर जो हैं वो सारा सच्चाई देखने के बाद, सब कुछ समझने के बाद अब यहाँ पे सक्सेस दिखाई पड़ रही है। जैसे आपके पार्टनर आपको कमिटमेंट देने के लिए एग्री हो गए हैं, ये आपकी वैल्यू समझ चुके हैं, अब इनको समझ में आ चुका है, मतलब अब ये सर उठा के चल रहे हैं। अब इनको किसी के कंफर्मेशन की ज़रूरत नहीं है, किसी को ज़बरदस्ती मतलब प्लीज़ करने की ज़रूरत नहीं है। डिवाइन इसको क्लियर कीजिए। 8 ऑफ पेंटिकल, क्योंकि इनको समझ में आ चुका है कि वो ये जो हैं चारों तरफ से ऐसे लोगों से घिरे हुए थे जो मनी माइंडेड मटेरियलिस्टिक थे, जिनको सिर्फ पैसा चाहिए था, जो एनर्जी सकर थे, जो एनर्जी वैम्पायर थे। क्योंकि यहाँ पे मुझे लगातार डेविल की एनर्जी आ रही है, मतलब ये सबके सब लोग आपके पार्टनर को सिर्फ जैसे इनकी एनर्जी सोख रहे थे। 6 8 14 ईयर्स टेम्परेंस की एनर्जी। आपके पार्टनर अब बिल्कुल डिटैच हो चुके हैं इन लोगों से, क्योंकि आपके पार्टनर सक्सेसफुल हो सकते हैं, ग्रो कर रहे हैं, एंड इस वजह से ऐसे लोगों का इनके पास जमघट लग गया है जो सबके सब इनका पैसा, इनकी एनर्जी, इनकी ब्यूटी, इनका सब कुछ खा जाना चाहते हैं। हर किसी को इनका सब कुछ चाहिए, मतलब क्योंकि मैंने आपको बताया था 666 की एनर्जी। देखिए 666 की एनर्जी का मतलब मैंने आपको बताया था कि ब्यूटी एंड लग्जरी एंड रोमांस, रिलेशनशिप, तो ये काफ़ी सारी चीज़ें आपको मिली हुई हैं, जिस वजह से बहुत सारे लोग चिढ़ रहे हैं इस चीज़ पर, एंड वो सब कुछ सफाचट कर देना चाहते हैं। 6 8 14 एंड ये 13 27 9 हर्मिट की एनर्जी। आपके पार्टनर ने काफ़ी इंट्रोस्पेक्शन किया है एंड देन इनको रियलाइज़ हुआ है कि ये सब के सब लोग कार्मिक हैं, ये सब के सब लोग लेसन देने के लिए आए थे, आप दोनों की इम्पोर्टेंस या प्रायोरिटी एक दूसरे के लिए सेट करने के लिए आए थे। एंड ऐसा दिख रहा है कि अब आपके पार्टनर उनसे डिटैच हो चुके हैं एंड अभी आपके लिए अपना लव
शो करना चाहते हैं। ये भी दिख रहा है ऊपर कार्ड से कि आपके पार्टनर ने इन लोगों को इतना लव दिया है कि अब आपके पार्टनर खुद ही एम्प्टी हो चुके हैं। यस, पहले तो मुझे दिख रहा है कि आपके पार्टनर को प्यार से एम्प्टी किया है एंड अब ये पैसे से भी एम्प्टी कर देना चाहते हैं। जैसे प्यार तो सूंघ लिया सब एंड अब ये पैसे के चक्कर में लग गए हैं। 9 ऑफ कप वहाँ था एंड 8 ऑफ पेंटिकल यहाँ पर है। यस, लेकिन मुझे दिख रहा है कि आपके पार्टनर अभी जो भी बचा है फिलहाल ये जो भी इनके पास है वो ये आप ही को देना चाहते हैं, अपना लव, अपनी केयर, अपना सब कुछ। डॉटर ऑफ पेंटिकल, क्योंकि इनको ऐसा फील हो रहा है कि जिसको इनफैक्ट देना चाहिए था सारा प्यार, सारा इमोशन, उसके लिए ज़्यादा कुछ बच नहीं पाया है। सारा का सारा इन फालतू के लोगों ने जैसे छीन लिया है इनसे। 8 ऑफ सॉर्ड, डिवाइन 8 ऑफ सॉर्ड की एनर्जी क्यों है? 8 ऑफ सॉर्ड को क्लैरिफाई किया है 8 ऑफ सॉर्ड ने। भाई कंडीशन तो बहुत ही ज़्यादा मुझे क्रिटिकल दिख रही है। 8 ऑफ सॉर्ड का मतलब देखिए, मैंने आपको बताया कि पहले तो प्यार से खाली किया, फिर यहाँ पैसे से एम्प्टी कर दिया। मतलब कोशिश यही चल रही है क्योंकि आपके पार्टनर बहुत विक्टोरियस, बहुत हौसले वाले हैं। ओके, लेकिन ये सेम सिचुएशन आपके साथ भी पॉसिबल है अगर आप लोग ट्विन फ्लेम हैं तो पैसे से सेकंड नंबर पे एंड थर्ड नंबर पे यहाँ पे खून के आंसू, जैसे कि ब्लड सक कर लेना, जैसे हेल्थ इशू हो जाना। ओके, तो ऐसा दिख रहा है जैसे बिल्कुल निचोड़ लेना किसी को, सब कुछ छीन के बिल्कुल जैसे ऐसी हालत कर देना। 15 एंड 16 31 एम्परर की एनर्जी। यस, मुझे दिख रहा है कि आपके पार्टनर अब लीड लेने की एनर्जी में आ चुके हैं, अब जैसे कि किसी भी तरीके से। यस, काफ़ी हार्ड सिचुएशन मुझे दिख रही हैं क्योंकि काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड कंडीशन है, लेकिन फिर भी आपके पार्टनर आपकी तरफ आना चाहते हैं। लिटरली मुझे देवदास पारो वाली कंडीशन दिख रही है कि जैसे बस एक बार ये आपके पास आ जाए, क्योंकि अब ये में भी बहुत लेट हो चुका है, बहुत देर में इनकी समझ में आया है एंड ये फाइनली आपके साथ मिलना चाहते हैं, आपको देखना चाहते हैं, आपसे बात करना चाहते हैं। डिवाइन प्लीज़ मुझे बताइए कि क्या इंटेंशन है? फियर, आपके पार्टनर डर रहे हैं। थर्ड पार्टी या ये जो भी लोग हैं ये आपके पार्टनर को निकलने नहीं दे रहे हैं इस कंडीशन से एंड आपके पार्टनर जैसे त्राही त्राही कर रहे हैं। कल भी मैंने रीडिंग की थी, उसमें भी मैंने कहा था कि त्राही त्राही कर रहे हैं आपके पार्टनर। ग्रेटिट्यूड, यस, ये थैंकफुल होंगे अगर ये इससे निकल पाए, क्योंकि निकलना काफ़ी मुश्किल दिख रहा है। डिवाइन प्लीज़ मुझे बताइए कि मेरे व्यूवर्स के लिए क्या गाइडेंस है। चूज़ ए न्यू डायरेक्शन, लेट गो। देखिए, अगर ये कंडीशन आपके साथ भी पॉसिबल हो सकती है, क्योंकि मैंने कहा ट्विन फ्लेम की एनर्जी है, तो आपको कोई न्यू डायरेक्शन चूज़ करना चाहिए, ठीक है। एंड जो भी है उसको लेट गो करिए, उसको लेके मत चलिए। मे बी आप इस चीज़ का बहुत शौक मना रहे हैं, आप इस चीज़ को लेके बहुत दुखी हैं कि मैंने अपना इतना टाइम क्यों वेस्ट किया, या फिर आपके पार्टनर इस चीज़ को लेके दुखी हो सकते हैं। उससे देखिए कोई फ़ायदा नहीं मिलना, क्योंकि वो कार्मिक थे, वो क्लियर होना इंपॉर्टेंट था, लेकिन अब आपको लेट गो करके आगे बढ़ना होगा। डिवाइन एक कार्ड मुझे दीजिए, ईगल, 9 नंबर। यू विल सोअर टूवर्ड्स योर डेस्टिनी विद ग्रेटर क्लियरिटी एंड स्ट्रेंथ। अब देखिए, इतना सब झेलने के बाद आपके पार्टनर एंड आप दोनों को क्लियरिटी मिल चुकी है, तो अब आप जैसे बहुत ही ज़्यादा, मतलब आपकी जो डेस्टिनी है, किसी की दम नहीं है कि कोई उसको रोक पाए। जो आपको लिखा है आपकी किस्मत में वो आपको मिल के रहेगा, तो डरना तो बिल्कुल भी नहीं है, लेकिन हाँ ये बात सही है कि थोड़ा सा पेनफुल तो है, ठीक है। जय माता दी।